ओके बच्चों, अब हमने दो चीज़ें पढ़ ली, एक इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया और एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपका कोई भी सर्किट है तो उसमें आपके इलेक्ट्रिकल चार्जेज हैं। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो तो आपके इलेक्ट्रिकल चार्जेज जो है वो मूव करेंगे, है ना। तो जब आपका फ्लो ऑफ चार्ज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, करंट। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई वायर है और आपके जो उसके अंदर चार्ज है, ठीक है, वो अगर मूव करना स्टार्ट करें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जो आपको मैंने पहले भी बताया, अगर वो आपके मूव करना स्टार्ट करें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये क्या कंस्टिट्यूट करता है, करंट। ठीक है, तो हम करंट को लेकिन डिफाइन भी करना चाहेंगे कि करंट क्या होता है। तो अगर मैं इस वायर के अंदर एक क्रॉस सेक्शन बना दूँ, ठीक है, क्रॉस सेक्शन मतलब कि मैंने एक एरिया बना दिया, ये एरिया हो गया हमारा। ठीक है, जैसे कि पाइप है, पाइप को अगर मैं काटूंगा, जैसे अगर एक पाइप है और इसको अगर मैं काटूँ यहाँ से, है ना, एक प्लेन से मैंने काट दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन बनेगा। वैसे ही एक क्रॉस सेक्शन इसके अंदर है, वायर के अंदर। ठीक है, सेक्शन से द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मैंने करंट को कैसे डिफाइन किया, चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। इसी तरीके से मैंने डिफाइन किया। करंट की यूनिट क्या होती है, यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, एम्पियर। और मैं अगर इसकी टर्म्स में लिखूं तो क्या है, कूलोम पर सेकंड, है ना, और कूलोम पर सेकंड नहीं, ये इसकी चार्ज की यूनिट है कूलोम, ये चार्ज है। ठीक है, ये चार्ज है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखना, इसको चार्ज कहते हैं। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलोम, और टाइम की यूनिट सेकंड, तो कूलोम पर सेकंड। तो कूलोम पर सेकंड को एम्पियर भी कहते हैं हम। ठीक है, और हमारे पास हम ना उसको थोड़ा जैसे किलोग्राम लेते हैं, मिलीग्राम लेते हैं, है ना, अलग अलग यूनिट, ग्राम्स लेते हैं, किलोमीटर, मीटर, है ना, सेंटीमीटर, डेसीमीटर। तो ऐसे ही हमारा एम्पियर को हम और भी ले सकते हैं, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर। ठीक है, तो हम माइक्रो एम्पियर थोड़ा देख लेते हैं, माइक्रो एम्पियर क्या होता है। बेसिकली आपका माइक्रो जो है वो कहीं पे भी लगा सकते हो, माइक्रो मीटर हो सकता है, माइक्रोग्राम हो सकता है, माइक्रो सेकंड हो सकता है। तो माइक्रो का मतलब बस ये होता है कि आपका 10⁻⁻⁶ है और जो आगे का है वो उतना ही है। तो 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब है, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ और एम्पियर तो एम्पियर है, तो 1 माइक्रो एम्पियर में का मतलब है 10⁻⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, ऐसे ही 1 मिली एम्पियर वो कितना होता है, मिली आपने पढ़ा ही होगा, 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, तो इन दोनों को भी थोड़ा ध्यान रखो। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं 1 एम्पियर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वो थोड़ा हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। ठीक है, एक सर्किट में हम करंट को 1 एम्पियर तब कहेंगे जब इफ 1 कूलोम ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो मैंने ये 1 एम्पियर को डिफाइन कर दिया है। तो इसको थोड़ा आप देख लेना कि एक सर्किट में हम करंट 1 एम्पियर बोलते हैं कब, जब 1 कूलोम ऑफ चार्ज पास करता है एक क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में, तो उसको बोलते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, ओके बच्चों, हमने 3 टॉपिक्स पढ़ लिए। एक हमने चार्ज पढ़ लिया, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, एक इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ा। ठीक है, अब हम ये पढ़ते हैं कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है आप किस डिवाइस के थ्रू मेजर कर सकते हो, और करंट जो है आप किस डिवाइस के थ्रू मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज़ होता है क्या, वोल्ट मीटर।
करंट मेजर करने के लिए यूज होता है क्या, एमीटर, ठीक है। तो द डिवाइस यूज्ड टू मेजर the potential difference between 2 points सो स्टूडेंट्स, वोल्ट मीटर और एमीटर हम पढ़ रहे थे। तो वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो कि आपका यूज होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है आप वोल्ट मीटर के हेल्प से मेजर कर सकते हो, ये एक डिवाइस होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक एमीटर भी होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, हमने वोल्ट मीटर पढ़ा, अब हम एमीटर पढ़ लेते हैं। जो एमीटर होता है आपका वो एक डिवाइस होता है जो कि सर्किट में करंट मेजर करने के काम आता है, ठीक है। एमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द करंट इन अ सर्किट, ठीक है। अब हम इसको ना कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। जब हम सर्किट्स पढ़ेंगे तब हम उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो इसलिए हम उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, जो हमने टॉपिक पढ़ा था उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल कहता है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। आपने एक बैटरी लगाई है और चार्ज जो है वो पास मूव कर रहे हैं ना बैटरी के थ्रू, तो कितना एनर्जी आप दे रहे हो ईच कूलम्ब को जब वो पास करते हैं 6 वोल्ट बैटरी से, ठीक है। तो आपको पता ही है कि जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूँ तो वर्क होता है ना, जैसे हमने पढ़ा ही था पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो जो आपका वर्क होता है बेसिकली वो क्यों हो रहा है, एनर्जी के कारण ही हो रहा है, ठीक है। आपने कैसे डिफाइन किया था पोटेंशियल डिफरेंस, V इक्वल्स टू W/Q, ठीक है। और W बेसिकली वर्क डन है, वो एनर्जी बेसिकली एनर्जी है ना, एनर्जी की वजह से ही वर्क डन हो रहा है। तो जो आपका एनर्जी होगा जो कि वर्क है वो कितना होगा, VQ, ठीक है। आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट, तो वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट है। चार्ज कितना है, कितने के लिए निकाला है इसने, ईच कूलम्ब के लिए, ईच कूलम्ब के लिए निकालना है। तो ईच कूलम्ब मतलब चार्ज कितना है, 1 कूलम्ब, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आई इसकी, 6। अच्छा, इसकी क्या यूनिट होगी, क्योंकि हमें एनर्जी निकालना है, बेसिकली वो वर्क ही है, तो उसकी एनर्जी यूनिट होगी वो होगी जूल, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, ठीक है। तो आपका जो एनर्जी आई है वो कितनी आई है, 6 जूल, ठीक है। इतनी एनर्जी आप दे रहे हो हर चार्ज को। तो हमने ये पढ़ा कि इतना वर्क डन हुआ है 6 जूल, और हमने ये भी मैंने ये बताया आपको कि वो बेसिकली एनर्जी ही है। तो जो आपकी एनर्जी दी गई है वो वर्क के बराबर ही है, और वो कितना है, 6 जूल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या पढ़ लिया, चार्ज पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, इलेक्ट्रिकल करंट पढ़ लिया, हमने डिवाइस भी पढ़े 2, वोल्ट मीटर एंड एमीटर। अब हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली आपका जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें आपको कंपोनेंट्स जो होते हैं, बेसिक बैटरी हो गई, ठीक है, आपकी वायर हो गई, रेजिस्टेंस हो गए, तो उनको डिजाइन मतलब ड्रॉ करने का तरीका होता है, सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेल। सेल आपको पता ही है, जो पोटेंशियल डिफरेंस जिसके वजह से आता है, सेल लगा देते हो आप, है ना। वोल्टेज बेसिकली वोल्टेज आपको ये देता है, तो इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से है, ठीक है। एक आप लाइन ज़्यादा बड़ी बनाओगे, एक को ज़्यादा बोल्ड करोगे, ठीक है, एक को छोटा रखोगे और बोल्ड रखोगे, एक लाइन बड़ी और एक लाइन छोटी, लेकिन उसको बोल्ड करोगे। जो लाइन बड़ी वाली है वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या सेल, जो लाइन छोटी है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। इसलिए मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव भी लिखा है। दूसरा कंपोनेंट आप बैटरी पढ़ सकते हो। बैटरी बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, ठीक है। बहुत सारे सेल्स को हम जोड़ के एक बैटरी बना देते हैं, जैसे कि आपने देखे भी होंगे, अपने रिमोट में देखे होंगे, 2 सेल्स हम जोड़ देते हैं ना, वो एक टाइप की बैटरी फॉर्म हो जाती है। तो बैटरी का सिंबल इस तरीके से होता है। एक सेल तो ये हो गई पहली, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव को आपने अगले सेल की पॉजिटिव से जोड़ दिया, है ना। नेगेटिव को आपने फर्स्ट नेगेटिव को सेकंड सेल के पॉजिटिव से जोड़ा, फिर सेकंड सेल के नेगेटिव को थर्ड सेल के पॉजिटिव से जोड़ दिया, फिर थर्ड सेल के नेगेटिव को फोर्थ सेल के पॉजिटिव से जोड़ दिया। ऐसे आप जितने मर्जी सेल्स जोड़ सकते हो और वो क्या बन जाता है, बैटरी। और अब जो सबसे पहला वाला सेल है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो लास्ट वाला सेल है उसका नेगेटिव टर्मिनल है, उसका आपको ध्यान देना है, ठीक है। बेसिकली इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका बैटरी का वोल्टेज होगा, ठीक है।
तीसरी चीज़ हम पढ़ सकते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस हमने अभी टॉपिक पढ़ा नहीं है, बट आप ये समझ लो कि उसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। फिक्स्ड रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो, आप इस तरीके से डिजाइन सिंबल यूज करते हो उसका। दूसरे होते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट्स, ठीक है। इनमें आप जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली जो आपकी रेजिस्टेंस है वो चेंज कर सकते हैं, उनका सिंबल इस तरीके से आप ड्रॉ करते हो। पांचवी चीज़ है आपकी रेजिस्टेंस बॉक्स। आपके पास एक बॉक्स होता है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं रेजिस्टेंस के, ठीक है। रेजिस्टेंस बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, आप किसी भी रेजिस्टेंस को सिलेक्ट कर सकते हो। उसका जो सिंबल है वो इस तरीके से है, ठीक है। आप एक डब्बा बनाओगे, उसके अंदर एक RB लिख दोगे। छठा सिंबल है आपका ओपन की होती है आपकी, ठीक है। की बेसिकली आपका सर्किट को ओपन क्लोज करने के काम आती है। तो अगर आपने सर्किट को ओपन कर दिया, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो आपका वो सिंबल जो होगा की का वो इस तरीके से होगा, ठीक है। आपको ब्रैकेट्स बना देना और बस, उसके बीच में कुछ नहीं करना है। उसके बाद आता है क्लोज्ड की, ठीक है। क्लोज्ड की में क्या होता है कि आप जो की है उसको बंद, मतलब ओपन, मतलब ऑन कर देते हो आप की को, ठीक है। अब जो सर्किट है उसमें आपका करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, तो उसका सिंबल भी सेम ओपन की जैसा है, बस आप अंदर एक डॉट ड्रॉ कर दो, ठीक है। इसका मतलब है कि वो क्लोज्ड हो गई है की। फिर हमारे पास आता है एक ज्वाइंट वायर, जहाँ पे आप वायर को ज्वाइन करते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको इस तरीके से सिंबल बनाना होता है। मान लो आपके पास ये एक वायर है, दूसरी वायर आपने ज्वाइन करनी है, तो आप इसको थोड़ा डार्क कर दोगे वहाँ पे। फिर आता है क्रॉसिंग वायर, ठीक है। आपका बिना कुछ भी टच करे आप पास करवाना चाहते हो कि एक वायर है उसके ऊपर से एक दूसरी वायर जा रही है, दोनों टच नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, एक वायर बनाओगे, उस पर ऐसे एक ब्रिज बना दोगे और वायर को क्रॉस कर दोगे। इसमें विदाउट कॉन्टैक्ट आपको ये तरीके होता है ड्रॉ करने का। फिर आता है बल्ब का सिंबल। बल्ब आप इस तरीके से समझते हो, ये बेसिकली फिलामेंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आता है, आपने अभी एमीटर वोल्ट मीटर पढ़ाई, उसका जो सिंबल होता है, आप जो सर्किट में आप उसको बनाओगे वोल्ट मीटर एमीटर, उनके सिंबल्स इस तरीके से होते हैं। ये एमीटर है और ये वोल्ट मीटर है, ठीक है। वोल्ट मीटर में यहाँ वी लिख देना आप, ठीक।